2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को जो सपने दिखाए, उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने का एक ऐसा सपना देश के बीच में छोड़ा और लोगों ने उन पे भरोसा किया। देश की जनता ने भरोसा किया कि दुनिया में नंबर 1 देश होगा तो भारतवर्ष होगा और बड़ी से बड़ी शक्ति भारतवर्ष के सामने नतमस्तक होगी। लोगों को आशाएं थी, लोगों को भरोसा था, तभी उन्होंने उनको चुना। एक बार और वो कहते थे कि जितने भी भगोड़े हैं देश से, जो देश का धन लेके चले गए, उनको भी मैं लेके आऊंगा और सबसे जो काला धन है देश को दूंगा। दूसरा सपना दिखाया था, तीसरा एक और दिखाया था, जितने अपराधी है देश में, दुनिया में, भारत के जो भाग गए थे, उनको भी पकड़ पकड़ के लाऊंगा और भारत का जो कानून है उसके अनुसार उनको सजा दूंगा। लोगों ने भरोसा किया। 10 साल बाद देश ने देखा कि देश के नागरिकों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा। 10 साल बाद जो मोदी के सबसे अच्छे मित्र, मोदी जी के अनुसार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने हमारे भारतीय लोगों का कितना अपमान किया। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा में जो हमारा विरोधी होता है, दुश्मन होता है, कोई अपराधी भी है, उसके लिए भी मान्यताएं निर्धारित की गई। हमारे संविधान में अपराधी की भी बात सुनने का अवसर देना, ये हमारे संविधान में भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला। दुनिया में भारतवर्ष के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार अमेरिका ने किया, ट्रंप की सरकार ने किया, एक ऐसे प्लेन में जिसमें मालवाहक प्लेन में लोगों को भर भर के वहां से उठा के एक एक अलग अलग तरह की यातनाएं देके, हथकड़ी पहना के, खाना पीना सब दुर्भर करके भारत के एयरपोर्ट पे छोड़ा। ये बहुत भारतवर्ष के लिए तो शर्म का विषय है ही, पर इस मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक विषय है। केवल भाषण और बातें जिन्होंने की थी, उनका असली चेहरा देश के नागरिकों का जो अपमान हुआ, इससे प्रदर्शित हुआ। नरेंद्र मोदी जी धाड़ते थे, वो यूक्रेन के युद्ध की मध्यस्थता के लिए क्या नारा था, वो क्या था, वो कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन युद्ध, पापा ने युद्ध रुकवा दिया था। और वो पापा हमारे देश के नागरिकों का हथकड़ी पहना पहना के उन्हीं के राज में यहाँ पर अपमानित, देश को अपमानित किया जा रहा है। उस एक व्यक्ति को या उन 104 नागरिकों का ये एक तरह से अपमान नहीं हुआ, ये इस देश भारत माता का अपमान हुआ। और भारत माता का अपमान करने का अगर किसी ने घृणित पाप किया तो ये इस आज की सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, जिसमें 19 महिलाएं थी, 13 बच्चे थे, जो महिलाएं और बच्चे थे, ये एक अपने आप में सरकार की कूटनीतिक विदेश नीति का जो फेल्यूर होता है, जो काला एक टीका है देश की इतिहास में बनेगा कि आज इससे पहले आज तक कभी किसी देश ने भारत के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं किया था जो अमेरिका ने इस वक्त मोदी सरकार के रहते हुए भारत के नागरिकों के साथ किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 40 घंटे तक हथकड़ी में रखना और खाना पीना भी दिया या नहीं दिया, दिया भी तो हथकड़ी में दिया, मतलब इस तरह का व्यवहार अपने आप में शर्मसार करने वाला है। हम अमेरिका की, उसकी सरकार की, ट्रंप सरकार की भर्त्सना करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात करते हुए वोट लिया था, जिन्होंने अपराधियों से लेके भारत का डंका हर क्षेत्र में बोलेगा, उसके अलग अलग तरीके से भाषण और मीडिया मैनेजमेंट किया था, उसका कैसा पटाक्षेप हुआ है ये देश देख रहा है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, ये आज पूरे जिलेवार एक तरह का इस सरकार के फेल्यूर का नोटिफिकेशन देश के सामने हो, देश की जनता को इसका एहसास हो कि मोदी के भाषण और मोदी के कृत्य अलग अलग है और अमेरिका ने जो अपमान किया उसके लिए अगर कोई अपराधी है, कोई दोषी है, कोई, तो ये मोदी सरकार है। ये हम देश के नागरिकों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इसके लिए भी भोपाल में भी एक आगे थोड़ी आंदोलन है, ऐसा ही पूरे प्रदेश में हर जिले में है। और मैं मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश की सरकार है, देश की होती है।
सत्ता और विपक्ष एक लोकतंत्र की भूमिका हो सकती है, पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार के रहते हुए इतना अद्भुत अकल्पनीय अपराध हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं सरकार की भी। और मैं प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल आग्रह करता हूं कि देश से इस कृत्य के लिए वो भी माफी मांगे। ये अपराध देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है, और अपमानित जब देश हुआ है तो उसके लिए देश की सरकार दोषी है। धन्यवाद।